हेलो दोस्त, मैं आप लोगों को पढ़ा दिया था उस दिन पदार्थ क्या है, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। मैं आज शुरू करने वाला हूँ प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्स ऑफ लाइट। देखिए, लाइट में क्या होता है कि प्रकाश के लौटने की क्रिया, यानी कह सकते हैं किसी वस्तु से टकरा के प्रकाश के लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यानी प्रकाश का परावर्तन मतलब कि प्रकाश जिस माध्यम जाए उसी माध्यम पुनः लौट आए, उसे परावर्तन कहेंगे। और पार कर गया तो अपवर्तन हो गया, जो अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे आप लोग को। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, प्रकाश के लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर मान लीजिए मैं प्रकाश यहाँ मारूँ और सीधे उधर टकरा के फिर मेरे पास आ जाए, इसी प्रकाश का परावर्तन। जैसे आप देखे होंगे कि लाइट जब आप मारते हैं तो जाता है और दीवार पे मारेंगे। देखिए, अगर ऐसे हवा में देंगे तो पूरा निकल जाएगा, तो अपवर्तन हो जाएगा। लेकिन किसी दीवार में मारेंगे तो दीवार से टकरा के कुछ इधर आ जाएगा। आप देखते हैं, आप बॉल खेलते हैं, आप बॉल किसी दीवार पे फेंकेंगे, बॉल दीवार पे जाएगा, टकरा के फिर आपके पास आ जाएगा। या कभी आप बॉल को दीवार पर मारिए, इधर मारिए, जब बॉल को दीवार पर मारिएगा तो पुनः आपके पास आ जाता है। यानी कि प्रकाश का परावर्तन के एक नियम कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम वैसे ही प्रकाश देंगे, जैसे प्रकाश मारेंगे, प्रकाश लौट के आने की क्रिया को कहेंगे प्रकाश का परावर्तन हो गया। देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, मानिए कि ये समतल दर्पण है, ठीक, ये समतल दर्पण हो गया आपका। समतल दर्पण हो गया, ये आपका हो गया समतल दर्पण। समतल दर्पण, एक समतल दर्पण ले लिए। मान सपोज कि समतल दर्पण हम एम और एन ले लिए, एम और एन, समतल दर्पण हो गया। तो समतल दर्पण में मान लीजिए कोई प्रकाश यहां से चला, ये प्रकाश आया, ये प्रकाश आया और इसी माध्यम में लौट गया। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं प्रकाश, जब प्रकाश किसी दर्पण यानी समतल दर्पण टकराया तो टकरा के पुनः उसी दिशा में चला गया, अब प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। यानी कि ये प्रकाश टकराया है तो इसे हम लोग कह देते हैं आपतित किरण। क्या कह देते हैं? आपतित किरण कह देते हैं, आपतित किरण। देखिए, आपतित किरण कह देंगे। ऐसे परावर्तित, देखिए आया तो आपतित किरण, आ गया तो परावर्तित किरण। मतलब कि आया आपतित, टकरा के चला गया, परावर्तित हो गया, तो इसे परावर्तित किरण कह देते हैं, परावर्तित किरण कह देते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज डैट कि प्रकाश आया और टकरा के चला गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया। तो आया तो आपतित किरण, आ गया तो परावर्तित किरण। ये मूल बिंदु हो जाता है आपका, या मूल बिंदु के चाहे आपतन बिंदु के, मूल बिंदु या आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। देखिए, ये समतल दर्पण है। जब कोई प्रकाश समतल दर्पण टकराया, जहां पे टकराए उस पॉइंट को मूल बिंदु कह दीजिए या आपतन बिंदु कह दीजिए। देखिए, मैं इसको आप पढ़ाया हूँ इस मतलब कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, उसमें मैं पीडीएफ अपलोड कर दिया हूँ। आप यहाँ समझिए, और उस पीडीएफ में मैं जितना मैं अपना हैंड लिखा हुआ नोट्स उसमें डाला हूँ, और आप कहिएगा तो मैं टाइपिंग किया हुआ भी नोट्स डाल दूंगा जो है, तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो ये वाला होता है। देखिए, आप मैं क्या किया हूँ कि आपतित किरण आया तो आपतित किरण हो गया, जहाँ पे रुका वो आपका मूल बिंदु या आपतन बिंदु हो गया, टकराया तो परावर्तित किरण हो गया। इसके बीच में बनता है अभिलंब, जिसको नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब, अभिलंब। देखिए, आप कह सकते हैं समतल दर्पण पे जब कोई प्रकाश टकराती है, जिस टकराने वाली जो लाइन रेखा है या जो किरण टकराया है उसे आपतित किरण कह देंगे, और जो टकरा के निकला उसे परावर्तित किरण कह देंगे। बीच में अभिलंब हो गया, ये आपका मूल बिंदु, आपतन बिंदु। इसके बीच में एक कोण बन जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण, जिसे आई से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं आई से। अगर इसका बात करें हम, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बना हुआ कोण को हम लोग परावर्तन कोण कह देंगे, परावर्तन कोण कह देंगे। देखिए, तो अब हम, ये हो गया प्रकाश के परावर्तन का व्याख्या, लेकिन नियम इसका अलग होता है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, यहाँ पे मैं समझाऊंगा। इस व्याख्या करने के बाद से मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे लीजिए समझा देते हैं हम। देखिए, इस टॉपिक को पहले समझेंगे, उसके बाद ही हम लोग नियम समझेंगे। पहले देखिए, प्रकाश के परावर्तन एक समतल दर्पण में पड़ा। अब अगर कोई प्रकाश टकराया, जो ये लाइनें बनी वो आपतित किरण है, चला गया परावर्तित किरण है, जहाँ पे रुका मूल बिंदु है, आपतन बिंदु है। देखिए, आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीच में बन जाता है अभिलंब, नॉर्मल। और नॉर्मल में देखिए, अपरिवर्तन कोण को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, आर से। देखिए, अब मैं कहूँ इसको कैसे डिफाइंड करेंगे एक एक चीज को। देखिए, तो किसी तल पे
मतलब कोई किरण टकराता है, मतलब मान लीजिए जो किरण चल के आके मूल बिंदु पे टकराता है, या कोई किरण आके मूल बिंदु पे टकराता है, उस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और जो पुनः उसी दिशा में निकल जाए उसे परावर्तित किरण कहते हैं। जहाँ पे आपतित किरण आता है यानी जिस बिंदु पर टकराता है उस बिंदु को मूल बिंदु या आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कह देंगे। परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के परावर्तन कोण कह देंगे। किसी तल के लंबवत खींचे गए लंब को अभिलंब कह देंगे। हो गया, ये होता है। देखिए इसमें दो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। हरदम बोर्ड में पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। देखिए दोनों नियम क्या होते हैं। एक पहला नियम हो जाता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नियम नंबर 1, देखिए कोण I बराबर कोण R, कह सकते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, याद रखिए पहला नियम यही है। 1 नंबर एग्जाम में पूछे आपसे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, आंसर कीजिएगा 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। 1 नंबर कोण I बराबर कोण R, जो आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। दूसरा नियम क्या होता है इसका, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, या तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये दूसरा नियम हो गया। कह सकते हैं दूसरा नियम आपतित किरण या कह सकते हैं परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में या एक ही समतल में होते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम है। चलिए मैं एक बार थोड़ा आप लोगों को डिफाइन करता हूँ। क्वेश्चन दो तरह से, एक लेंदी लॉन्ग टाइप पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम का व्याख्या करें, तो हमको प्रकाश के परावर्तन के व्याख्या करें। नियम पूछ देगा तो सिंपल में कह देंगे प्रकाश के लौट जाने की क्रिया, यानी कि प्रकाश को किसी वस्तु से टकरा के लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। एक नियम कह सकते हैं कोण I बराबर कोण R, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। दूसरा कह सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे प्रकाश के परावर्तन का व्याख्या करें, तो हम कहेंगे प्रकाश के परावर्तन, लिखेंगे वही प्रकाश के लौट जाने की क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, लेकिन उसमें लिखेंगे हम ये फिगर को ड्रॉ करेंगे, इसमें फिगर ड्रॉ करेंगे, इसमें भी करेंगे। देखिए फिगर को ड्रॉ करेंगे, पहले हम लोग एक समतल दर्पण लेंगे। समतल दर्पण पे आया हुआ किरण, जो समतल दर्पण पे किरण टकराती है उसे हम लोग आपतित किरण कहेंगे। जो पुनः लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। इसके बीच में जो होता है यानी कि अभिलंब बनता है, उसे हम कह सकते हैं कि तल के लंबवत खींची गई लंब को अभिलंब कहते हैं। अगर आपको आपतन कोण को परिभाषित करना है तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे I से सूचित किया जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे R से सूचित किया जाता है। ठीक है। अगर क्वेश्चन 1 आपसे पूछे प्रकाश के परावर्तन का व्याख्या करें, तो आप सबसे पहले फटाफट फिगर बनाइए। ये अभिलंब हो गया आपका, और पॉइंट पॉइंट लिखिए। पहला आपतित किरण, अब इसका डेफिनेशन दीजिए कि जब कोई प्रकाश चलती है और किसी तल पे टकराती है तो उस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। जैसे इसका नाम दे दीजिए SOTU, तो ये आपका SO यहाँ पे लिख दीजिए। जब कोई किरण किसी सतह पे टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं, जैसे S और O आपतित किरण है। फिर सेकेंड बना लीजिए परावर्तित किरण, टकरा के पुनः लौट जाने वाली किरण को यानी लौट जाने की क्रिया वाले को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं, जिसे हम लोग UO परावर्तित किरण है। ऐसे ही कह दीजिए कि इन दोनों के बीच में, जैसे कह दीजिए किसी तल पे बने लंब को अभिलंब कहते हैं, जैसे कि T और O आपका अभिलंब हो गया। हेडिंग बना लीजिए। फिर आपतन कोण बना लीजिए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, अभिलंब और परावर्तित कोण के बीच के बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे R से डिनोट करते हैं, इसे I से डिनोट करते हैं। किसी तल के लंबवत खींची गई
बिंदु, मतलब जहाँ पे कोई प्रकाश टकराती है उसे बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछे कि प्रकाश के परावर्तन के चित्र सहित नियम बताइए, तो चित्र बनाएंगे परंतु वहाँ पे लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। पहला कहेंगे कोण I बराबर कोण R, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तथा दूसरा कहेंगे दूसरा नियम कि आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में या एक ही समतल में होते हैं। आया समझ में? देखिए ये होता है, आप अच्छा से इसको समझे, इस डिस्क्रिप्शन में जाके आप PDF डाउनलोड कीजिए और अच्छा से याद कीजिए। देखिए आप कंप्लीटली नोट्स बनाइए और इसको रिवीजन करिए अच्छा से कंप्लीट, ठीक है। तो ये रहा आज का प्रकाश का परावर्तन का नियम।